औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकीलुर रहमान। प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ तब्दीली और उसका मज़ा पार्ट 2। नाज़रीन, ये मेरा प्रोग्राम आखिर में देखिएगा, आखिर तक देखिएगा कि हुआ क्या हमारे साथ, कि एक्चुअल जो हमारे साथ ये 2018 के इलेक्शन के बाद 3.25 सालों में जो कुछ हुआ है, आखिर में मैं आपको एक छोटे से लतीफ़े के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि मेरे नाज़रीन को वो समझ आएगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब फरमा रहे हैं, डॉलर महंगा होने से ओवरसीज के अहले खाना को फायदा हुआ है। कैसे कैसे जवाब गढ़े जाते हैं, कैसे कैसे इन लोगों की मंतक है। कोई इनसे पूछे कि पाकिस्तान का जितना भी अमीर तबका है, पाकिस्तान की जितनी हाई क्लास है, नौदौलतिये हैं या पुराने जो भी अमीर तबका है, वो सब के सब यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया अपने ख़ानदान के साथ, रिश्तेदारों, अजीज़ों कारों के साथ सारे के सारे वहाँ पर सेटल्ड हैं। और फ़ायदा किनको हुआ? इन्हीं लोगों को जो मिडिल क्लास है। अब मिडिल क्लास कह लें कि आप लोग नाज़रीन 10 से 20% वो लोग होंगे जो वहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों को और अपने रिश्तेदारों का पेट पाल रहे हैं। बाकी 80% लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो गए बाढ़ में। वो किधर जाएं? रजा बाकर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब का डॉलर महंगा होने से आप जैसे लोगों को जनाबे वाला फायदा हुआ है और रातों रात अरबों खरबों आप लोग बन गए हैं और बन रहे हैं। गरीब और सफेद पोश तबका जो है जनाबे वाला, वो सड़कों पर भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। कुछ तो खुदा का खौफ खाएं, कुछ तो। आप पाकिस्तानी अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। नाजरीन, आप सब ने इसी हफ्ते आलमी रैंकिंग देखी होगी। बैनुल अक़वामी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने महंगाई के एतबार से दुनिया के 43 ममालिक की एक फहरिस्त जारी की है, जिसके पाकिस्तान में 10% महंगाई की शरह के बाद दुनिया में चौथी पोजीशन पर है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से सिर्फ 3 ममालिक अर्जेंटीना, तुर्की और ब्राज़ील आगे हैं और इंडिया का 16वें नंबर पर नाम आ रहा है कि इंडिया महंगाई के लिहाज से 43 ममालिक में से 16वें नंबर पर है। और इसके बावजूद वहाँ की अपोजिशन और अवाम एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलती है और निकली हुई है। जनाब रजा बाकर साहब रुपये की बेकदरी का सुनामी ले आई है। अक्टूबर 2018 में आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $85 फी बैरल थी और आज भी लगभग यही कीमत है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत आवाम को 92-93 रुपये लीटर पेट्रोल फराहम कर रही थी। क्यों? फ़र्क इतना है कि उस वक्त डॉलर 133 रुपये का था और आज 173 रुपये का डॉलर है। डॉलर की उड़ान और रुपये को कब्र में ले जाने का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ आज की गवर्नमेंट। और इसके पीछे मुहरकात कुछ भी हों, पाकिस्तान में रुपया डिवैल्यू होने की वजह से सारे मसाइल खड़े हो गए हैं। हुकूमत ने रुपये को खुद ही आज़ाद कर दिया था। हुकूमत ने यह काम इसलिए किया था कि मुल्की बरामदात में इजाफा हो सके। बरामदात में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मगर जैसा कि पहले बता चुका हूं कि रुपये की बेकदरी ने महंगाई का सुनामी ले आया है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर कुछ अर्सा पहले क्या जनाब फरमाते थे कि यार 2 की बजाय आप 1 रोटी खा लिया करें, खाना खाने वाले नॉन वाले ज़रा कम खा लिया करें, चाय के कप में 9 दाने चीनी के कम डाल लिया करें। पिछले दिनों जनाब मसूफ वजीर साहब की एक तस्वीर देखी। मसूफ चंद दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे और जब डिशेस गिनी तो 12 अदर डिशेस निकली। कौम को चाय का 9 दाने कम डालने का मशवरा दे रहे हैं, नॉन वाले कम खाने का कह रहे हैं, कौम से कह रहे हैं कि पेट पर पत्थर बांध लें, जबकि अपना खाना दर्जन भर डिशेस पर मुश्तमिल है। क्या मंतक है जनाब आपकी?
क्या क्या जवाब गढ़े जा रहे हैं। कोई कहता है कि डॉलर से ओवरसीज को फायदा हुआ, बाकी जाए भाड़ में। फिर हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की वजह पूछेंगे तो आगे से वजीर इत्तलात साहब का जवाब ये सुनने को मिलता है कि हम दुनिया से हटकर किसी अलग सियारे पर तो नहीं रहते। अगर दुनिया में गैस और तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी तो पाकिस्तान में भी इजाफा होगा। सारा मुल्क सब्सिडी पर तो नहीं चल सकता। जी हाँ जनाब, हुकूमत दुरुस्त फरमा रही है। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, क्या क्या ख्वाब दिखाए थे आप लोगों ने, और अवाम को नामुमकिन वादों की चक्की में ना पीसते। उस वक्त इससे महंगाई के पीछे सिर्फ और सिर्फ करप्शन नजर आ रही थी। बिजली गैस बिल फाड़े जा रहे थे। सिविल नाफरमानी की तकरीरें हो रही थी। डॉलर ऊपर जाता है तो इसहाक डार और शरीफ फैमिली करप्शन कर रही है। अरे जनाब, अब करप्शन कौन कर रहा है? डॉलर 175 रुपये और 138 रुपये लीटर, खाने पीने की तमाम चीजें आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंटों पर करप्शन पर बाजी ले गई। करप्शन का खेल हो रहा है। वजीर आजम साहब, इस महंगाई की जिम्मेदारी आपको लेना होगी। ये महंगाई आपकी पॉलिसियों की वजह से बढ़ी है। अब तो इंटरनेशनल सर्वे की रिपोर्टें भी आना शुरू हो गई हैं। 2013-14 से लेकर 2018 तक आवाम को बहुत बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन अब 22 करोड़ आवाम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। जनाब, पाकिस्तानी आवाम इतनी भी जाहिल नहीं है। ये नहीं है कि सारे का सारा पाकिस्तान अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। पाकिस्तानी आवाम बहुत समझदार हैं। पाकिस्तानी आवाम बहुत पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। नाजरीन, एक मरासी ने गाड़ी तले कुचल कर बरात के 50 बंदे दे दिए, मार दिए। जब गिरफ्तार हुआ तो पुलिस ने पूछा कि इतने सारे बंदे कैसे कुचले गए। मरासी, मैं गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी की ब्रेकें फेल हो गई। एक तरफ बरात थी तो दूसरी तरफ 2 बंदे खड़े थे। बताए मैं गाड़ी किस तरफ ले जाता? पुलिस अफसर, जाहिर है जो 2 बंदे थे उधर ही आपने मोड़नी थी। मरासी, वो दोनों बंदे भागकर बरात में घुस गए तो जनाब मैं क्या करता? हालात और वाकयात से यही लगता है कि खान साहब ने 2 भाइयों के चक्कर में पूरी की पूरी गाड़ी आवाम के ऊपर आवाम के ऊपर चढ़ा दी। तो जनाबे वाला, मेहरबानी फरमाएं, कुछ तो आवाम के हालात पर, आवाम की हालत ज़ार पर रहम खाएं। कुछ तो अपनी पॉलिसियाँ कुछ इस तरह की बनाएं कि जिससे आम आदमी को, गरीब आदमी को, मिडिल क्लास, जो कि अब मिडिल क्लास तो रहा नहीं है, गरीब आदमी हो चुका है, उन पर रहम खाएं। जनाब वज़ीर आज़म साहब, अब आप 70 साल के हो चुके हैं। हर आदमी ने एक ना एक दिन जाना है। जो दुनिया में आया है उसने एक ना एक दिन जाना है। जनाबे वाला, जाते जाते कोई ऐसा काम कर जाए कि तारीख आपको याद रखे। नाजरीन, तब्दीली और उसका मज़ा प्रोग्राम कंटिन्यू है। अगले प्रोग्राम तक का इजाज़त दीजिए। अपने घर का, महल्ले का, अपने शहर का, अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई निसफ ईमान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। चल वे इधर दे तू। दुआ दस्तक की तरह होती है और बार बार दस्तक देने से दरवाजा खुल ही जाता है। इसलिए दुआ करते रहिए
दरवाजा जरूर खुलेगा।